गुरु गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। कबीरा तामे दो न समाहि। आइए आज हम साखी पढ़ेंगे। यह चूंकि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब साहित्य सागर के पद्य भाग का पाठ 1 है, लेकिन ये जो दोहे हैं कबीरदास जी द्वारा रचित, ये आपको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। तो ये चूंकि इस किताब में संकलित हैं, लेकिन आप सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, कक्षा 8वीं में भी है, 9वीं 10वीं, तो वहां पर भी आपके लिए ये उपयोगी है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द का अर्थ और भावार्थ मैं आपको बताऊंगा, और फिर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इससे संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं ये भी बताऊंगा इस कविता पाठ से आपको व्याकरण संबंधी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात और है, मेरे चैनल पर उमेश चंद यादव, चैनल का नाम है उमेश चंद यादव, या आप ऐसे भी ढूंढेंगे ना, हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, तो भी मिलेगा। इस पर पहले भी हमने साखी की वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक बार फिर कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज में देखिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात भगवान, और गुरु यानी अध्यापक, जो मार्गदर्शक। देखिए मैं आपको इसके बहुत सारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न और उत्तर भी बताते जाता हूं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गुरु का पर्यायवाची शब्द होता है अध्यापक, शिक्षक, मार्गदर्शक। तो ध्यान रखिए, गुरु, अध्यापक, शिक्षक, मार्गदर्शक, उस्ताद भी आप बोल सकते हैं। गोविंद यानी भगवान, भगवान का भी पर्यायवाची शब्द ईश, मालिक, ईश्वर। गोविंद आपको यहाँ पे दिया ही है। फिर दीनदयाल, दीन बंधु। तो गुरु और गोविंद दो यानी दोनों खड़े थे, काके लागू पाए, यानी दोनों खड़े थे। तो भक्त जो है सोचने लगा, शिष्य जो है, यानी एक भक्त भगवान का भक्त है और गुरु जी का शिष्य है, वह सोचने लगा काके लागू पाए, मैं किसके पैर पहले स्पर्श करूं, यानी मैं सबसे पहले किनको प्रणाम करूं, क्योंकि सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं। तो उसके मन में, यानी अपने शिष्य के मन में, उस व्यक्ति के मन में यह दुविधा थी। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो देखिए जब भक्त जो है खड़ा होकर के यह बात विचार विमर्श में पड़ा हुआ था, सोच रहा था कि मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं, किसे प्रणाम करूं, तो गोविंद दियो बताए, खुद गोविंद यानी भगवान ने यह बता दिया कि बलिहारी गुरु आपनो, यानी आपको सबसे पहले गुरु के बलिहारी जाना चाहिए, अर्थात गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सद्मार्ग पर चलना सिखाते हैं। गुरु ही ये बताते हैं कि भगवान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, भगवान कौन है। इसलिए सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पूजनीय कौन है? गुरु।
इसलिए ध्यान रखिए, गुरु का आदर और सम्मान कीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने, स्वयं ईश ने, अल्लाह बोल सकते हैं, ईश ने, भगवान ने, अल्लाह ने, सदगुरु ने यह स्वीकार किया है कि सबसे पहले पूजनीय कौन है? गुरु। इसलिए आप अपने गुरु, अपने अध्यापक, अपने टीचर, अपने शिक्षक, अपने उस्ताद का सम्मान करें। पहले इस दोहे का अर्थ और भावार्थ ये रहा। इससे प्रश्न बनेंगे कि किसने यह बताया कि सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम कीजिए? यह प्रश्न ऐसा बन सकता है कि सबसे पहले हमें किसे प्रणाम करना चाहिए और क्यों? या गुरु और गोविंद में सर्वप्रथम पूजनीय कौन है? तो हमने इसका जो भावार्थ बताया, आपको ये उत्तर देना होगा। चलिए दूसरे ओर चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए कबीरा, तामे दो न समाए। ध्यान दीजिएगा, जब मैं का अर्थ होता है घमंड। यहाँ पे मैं का अर्थ है अहंकार, घमंड, ईगो। तो कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार था तब हरि यानी भगवान, ईश्वर नहीं थे। ध्यान रखिएगा, जब हमारे अंदर ना घमंड रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे। अब हरि हैं, मैं नहीं, और अब भगवान हैं तो घमंड नहीं है। यहाँ मैं का अर्थ है घमंड, ठीक है। तो जब हमारे हृदय में, हमारे मन में अहंकार होता है तो भगवान नहीं आते, भगवान की कृपा हमें नहीं मिलती। लेकिन जब भगवान की कृपा मिल जाती है, जब हमारे हृदय में अहंकार, हृदय से अहंकार निकल जाता है और उसमें यानी हृदय में भगवान का वास होता है, तो अहंकार नहीं रहता। क्योंकि इन्होंने बताया है उदाहरण दे करके कि प्रेम गली अति सांकरी, यह प्रेम की गली अति सांकरी यानी बहुत ही पतली है। तामे दो न समाए, इसमें दो एक साथ नहीं रह सकते, यानी दोनों समा नहीं सकते, दोनों रह नहीं सकते। कौन दोनों? मैं और हरि, यानी अहंकार और घमंड हमारे मन में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक रहेगा तो दूसरा नहीं। भगवान रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं आएंगे। इसलिए अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो अहंकार त्यागना होगा। इसलिए मैं भी आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अहंकारी मत बनिए। कभी भी किसी बात का अहंकार मत कीजिए कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, मेरे घर में ये है वो है, जो कुछ भी जिसके आधार पर हम घमंड कर सकते हैं, आप उन चीज़ों के आधार पर किसी भी तरीके से मन में घमंड मत लाइए। खैर, तीसरे दोहे की ओर चलते हैं। कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरा बहरा हुआ खुदाए। देखिए, यहाँ पे कबीरदास जी ने धर्म पर प्रहार किया है। चूंकि देखिए, कबीरदास जी जो है निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने मानव धर्म को सर्वोपरि माना कि सबसे बड़ा धर्म है मानव, इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यही वास्तविकता भी है। यह बात मैं भी आपको कहूँगा कि देखिए, चाहे किसी भी धर्म के हम हैं, किसी भी धर्म में, धर्म के आधार पर, धर्म के जैसा हम आचरण करते हैं, कोई बात नहीं करें, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वही है। हम इंसान हैं, एक इंसान की मदद करना हमारा कर्तव्य है। यही हमारा धर्म है कि हमसे जितना हो सके किसी की मदद करें। खैर, देखते हैं इसका अर्थ क्या कहते हैं इन्होंने आगे।
कांकर, कांकर का अर्थ होता है कंकर, कंकर और पाथर यानी पत्थर। तो कंकर और पत्थर छोटे 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 टुकड़े, यानी कि जोड़ के अर्थात जोड़ करके। जैसे आप देखे होगे ना, घर बनाया जाता है तो ब्रिक्स यानी ईंट के ऊपर ईंट रख करके या पत्थर पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख के बड़ी बिल्डिंग बना ली जाती है। तो यहाँ पे इसको कहा है कि मस्जिद लई बनाए, इन्होंने मस्जिद बना लिया, यानी कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ करके क्या बना लिए, मस्जिद बना लिए। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, और कह रहे कि उसके बाद भी मुल्ला जो है बाग देते हैं, उसके ऊपरी हिस्से पर चढ़ करके बाग देते हैं। क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या आपका खुदा बहरा हो गया, कि जिनको ऊंचे भवन पर चढ़ करके और बाग देना होता है, बाग देना पड़ता है या चिल्ला करके बोलना पड़ता है, क्या आपका खुदा बहरा हो गया। कई बार होता है ना, देखिए अजान देते हैं लोग तो माइक में बोलते हैं, माइक में चिल्लाते हैं। तो इस बात को कबीरदास जी ने ये बात कहा है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने इसे टारगेट करते हुए कहा है कि क्या आपके खुदा बहरे हैं कि जिनको माइक में जोर जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार इन्होंने हर धर्म पे करारा व्यंग्य किया है, किसी एक धर्म पे ही नहीं, हर धर्म में जो दिखावे की बात है, जहाँ पे दिखावा है उस पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। आगे देखिए दूसरे बात, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर धर्म पे प्रहार किया है कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर की पूजा करते हैं ना हम, पत्थर की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं कि पत्थर ही भगवान है। और बात भी सही है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अगर हम मानते हैं तो है, नहीं मानते हैं तो नहीं है। इस पर इन्होंने करारा व्यंग्य किया है कि पाहन पूजे हरि मिले, यानी अगर पत्थर के पूजने से, पूजा करने से, पत्थर की पूजा करने से अगर हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं ताकि भगवान मुझे ही मिल जाए, सारे भगवान मिल जाए। पत्थर के एक टुकड़े में अगर भगवान है तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं। ताते ये चाकी भली, कह रहे ना कि ये जो है ना दिखावा नहीं करना चाहिए, पत्थर में भगवान नहीं होते कबीरदास जी के अनुसार, लेकिन मान्यता है, धर्म अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ चूंकि कबीरदास जी इस पर करारा व्यंग्य किया है, इन्होंने किया है क्योंकि ये नहीं मानते। तो इन्होंने देखिए क्या किया है कि ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, कह रहे कि उस पत्थर से तो चक्की का पत्थर अच्छा होता है, भला है, जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं। यानी गेहूं पीस के आटा बनाया जाता है, वो किससे पीसा जाता है, चक्की से। वो चक्की किसकी होती है, पत्थर की। तो कह रहे हैं कि यह पत्थर पूजनीय है क्योंकि यह हमारे लिए उपयोगी है, तो इसलिए हमें उस पत्थर की पूजा करनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। वह मूर्ति का पत्थर तो हमारे लिए किसी भी उपयोग में नहीं है, इसलिए इन्होंने व्यंग्य किया है कि उस पत्थर की पूजा करने से अच्छा है जिस पत्थर से हमारी भूख मिटती है, जिसका पीसा हुआ हम खाते हैं, उसकी पूजा करें। ठीक है, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, ध्यान दीजिएगा, और पहाड़ का मतलब है पहाड़, पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती का गद करो, हरि गुण लिखा न जाए, कबीरा हरि गुण लिखा न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी ने, यानी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के गुणों की विशेषता बताने का प्रयास किया है। इन्होंने ये बताया है कि भाई हम भगवान के गुणों का गान करें तो हम गुणगान करते करते थक जाएंगे। लिखने के लिए अगर हम सातों समुद्र का, जो 7 समुद्र हैं उनके पानी की स्याही बना लें, जंगल के सारी लकड़ियों की कलम बना लें और पूरी धरती को कागज बना लें,
तो भी भगवान के गुण को हम नहीं लिख सकते, यानी हमारे बस की बात नहीं है कि हम भगवान के गुण की बखान कर पाएं। देखिए इन्होंने कहा कि 7 समंद, यानी 7 का अर्थ है 7, 7 समंद यानी समुद्र की मसी, मसी का अर्थ है स्याही करो, यानी अगर हम 7 समुद्र की जो पानी है उसकी स्याही बना लें। लेखनी सब बन रहा है, जंगल की सारी लकड़ियों की लेखनी बना लें। सब धरती कागज करें और पूरी धरती को कागज बना लें, हरि गुण लिखा ना जाए, तब भी हम भगवान के गुण को लिख नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रही। आप अगर साहित्य सागर पढ़ रहे हैं या एकांकी संचयन या नया रास्ता साहित्य, ये ICSE बोर्ड, तो ये सारी किताब हमारे इस चैनल पर है। उमेश चंद यादव आप सर्च कीजिएगा, फिर भी अभी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी भूल गए तो, या हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर, हर क्लास की का पूरा सिलेबस हमने बताया है, चाहे आप कक्षा 6वीं में है, 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, या 11वीं 12वीं +1 +2, पूरा सिलेबस हमने इस चैनल पर बताए हैं। आप आपकी हैंड राइटिंग यानी आपकी लिखावट कैसे सही होगी, मात्राओं की गलतियां आप कैसे सुधार सकते हैं, यानी स्पेलिंग मिस्टेक कैसे सही कर सकते हैं, हमने पूरे तजुर्बे यानी उपाय बताए हैं। आप एक बार चैनल पर प्ले लिस्ट में ढूंढिए, देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए, उससे लाभ लीजिए। मैंने तो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, अब देखना यह है आप उसका कितना फ़ायदा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपने कुछ सीखा, लगा आपको कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर हमने कुछ काम मेहनत किया और इससे आपका भला हुआ, तो आप दूसरे का भी भला कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। मेरी ये एक फिर विनती है कि जहाँ भी रहें सावधान रहें, इंसानियत बनाए रखें, आपसे जितना हो सकता है किसी दूसरे की मदद करें, किसी को परेशान ना करें। आप किसी की हंसी का कारण बने, किसी के रोने का कारण नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप जहाँ भी रहें, हिंदी भाषा अगर आपको सीखना है ना, तो हिंदी में बात करें, किसी से बोलना है, सुनना है, तो हिंदी बोलने का जितना ही ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ही इसे ज़्यादा उपयोग में लाएंगे, आप उतना ही जल्दी सीखेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे कुछ नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।